आज हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5। ये पार्ट 2 है। इसके पहले एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 हो चुका है, तो उसको आप चाहे तो इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 4 का 2 है, इसमें 4 से शुरू होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। अभी तक जितना भी मेथड्स सीखे हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने का, उसमें से किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 का 1 क्या है। 4 का 1 क्वेश्चन नंबर, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as a hostel charges. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये प्रॉब्लम्स पढ़ते ही इसके पहले का जो एक्सरसाइज था 3.4, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था प्रॉब्लम का, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ लाइब्रेरी का बात था और इसमें एक मेस का प्रॉब्लम है। तो दोनों ही प्रॉब्लम सेम एक जैसे ही बनेंगे। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको, पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इन्हीं को हम लेट करेंगे। पहले फिक्स चार्जेस को लेट करेंगे, उसके बाद कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को लेट करेंगे। हमने लेट कर लिया। लेट एक ₹X एंड ₹Y बी द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। उसके बाद देखेंगे दो कंडीशन है, दो जन है, एक ए है और बी है। ए जो है 20 डेज हम यहाँ समराइज कर लिए हैं। ए जो है 20 डेज फूड कंज्यूम करता है और 1000 उसको पे करना पड़ रहा है, और बी है 26 डेज फूड कंज्यूम करता है, यानी 26 डे वो फूड लेता है और उसको पे करना पड़ता है 1180 रुपीज़। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। तो 82 के हिसाब से आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आते हैं तो पहला कंडीशन क्या है, अगर 20 डेज ए फूड को कंज्यूम करता है तो Y रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको 20 डेज का फूड का चार्ज देना होगा, और X रुपीज़ तो फिक्स है, X रुपीज़ फिक्स चार्जेस है, वो हॉस्टल चार्जेस हैं, वो देना ही होगा। और जितना दिन फूड कंज्यूम करेंगे उतना दिन का पर डे का हिसाब से देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो X रुपीज़ तो पे करना ही है, प्लस ए का कंडीशन जो है 20 डेज फूड कंज्यूम किया है, तो Y रुपीज़ के रेट से 20 डेज का हो जाएगा 20Y, और ये इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1000 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 है। अब आते हैं दूसरा कंडीशन का। B को पे करना पड़ता है 1180 रुपीज़। ये 26 डे फूड लेता है, तो X रुपीज़ तो फिक्स चार्जेस है, X रुपीज़ तो इसको भी देना पड़ेगा, प्लस 26 डेज अगर फूड ये कंज्यूम कर रहा है तो यानी 26 डे का जो फूड का रेट है Y रेट से, Y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और इसका जो दोनों मिला देंगे तो इसका टोटल चार्जेस होगा 1180 रुपीज़। और अब इसको सॉल्व करेंगे बाई एनी अलजेब्रिक मेथड। जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर अगर बाई एलिमिनेशन मेथड का बात करें तो यहाँ पर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा X। अगर हम इसको यहीं पर सॉल्व कर दें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, यानी सब्ट्रैक्शन बाई सब्ट्रैक्शन कर दिए, हम इसको यहीं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो X ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और सबका साइन चेंज होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस X एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से 20Y में से माइनस 26Y यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -6Y देगा, और यहाँ माइनस होगा तो -180
180 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स हो जाएगा 30, यानी y का वैल्यू निकल गया। इस y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, किसी वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस 20y इक्वल टू था 1000। अब यहां पर y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, और x इक्वल टू x प्लस 20 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या आया 30 इक्वल टू 1000, यानी x इक्वल टू आ जाएगा, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 600 इक्वल टू 1000, और x इक्वल टू ये 600 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 600 इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 400, यानी x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू पहले से ही पता है, यानी x जो लेट किए थे फिक्स चार्जेस, देयरफॉर फिक्स चार्जेस क्या हो गया? फिक्स चार्जेस इक्वल टू आ गया 400 रुपीज 400, एंड चार्ज फॉर पर डे, चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आ जाएगा ₹30। ये हमारा दो आंसर होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय किसी भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान लगेगा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन आते ही पहले हमारे दिमाग में ये बात आ जाता है, पहले भी हम लोग इसको बताया था, जैसे ही फ्रैक्शन का बात करेगा सबसे पहले काम होगा हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को लेट करने के बाद हमारा फ्रैक्शन मिलेगा, उसके बाद ही मैथ शुरू होता है। यहाँ पर हम फ्रैक्शन का x एंड y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लिए हैं, देयरफॉर पहला काम होगा हमारा फ्रैक्शन का फ्रैक्शन फॉर्म करना। तो ये है हमारा न्यूमरेटर और y है डिनोमिनेटर, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई y। उसके बाद कंडीशन को फॉलो करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहला बोला गया है ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सिर्फ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ओनली न्यूमरेटर का बात किया है, यानी इससे अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इट बिकम्स 1/3, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म पहले ला देंगे। सिंपल फॉर्म कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो y देगा, और 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब एंड दूसरा जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। दूसरा कंडीशन है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फ्रैक्शन है 8 एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो ये बिकम्स 1/4, और इसको भी हम लोग वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल फॉर्म ला देंगे, तो 4 का x में मल्टीप्लाई हुआ 4x, और इधर y में 1 का y और 8 आएगा। उसके बाद चाहे तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। हम चाहे तो इसको क्रॉस, ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 2।
इसको चाहे तो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई एनी अलजेब्रिक मेथड। तो ये आशा करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो आंसर आएगा सिर्फ एक्स एंड वाई को आंसर नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट में ए फ्रैक्शन लिख करके एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू पुट करेंगे, तब जाकर वो हमारा आंसर होगा। ओके, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Therefore fraction equal to हो जाएगा, therefore fraction equal to x by y, यानी हो जाएगा 15/12। आंसर ये हमारा होगा। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had four marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर दो तरह का टेस्ट का बात किया गया है। पहले तो एक टेस्ट है जिसमें वो 40 मार्क्स स्कोर किया है, 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए पाया है और 1 मार्क्स लूज किया है रॉन्ग आंसर के करने के कारण। और दूसरा कंडीशन है 4 मार्क्स बोल रहा है, यदि उसको 4 मार्क्स अवार्ड किया जाता राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स अगर उसको डिडक्ट होता इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो उस केस में वो 50 मार्क्स स्कोर करता। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट? बोला है टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता, यानी पहला कंडीशन में कितना होता और दूसरा कंडीशन में कितना होता, ये दोनों क्वेश्चन को बताना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों जो टेस्ट हुए थे उसमें टोटल क्वेश्चन को लेट कर लेंगे। यहाँ हम लेट कर लिए हैं x एंड y बी द नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स इन द टेस्ट रिस्पेक्टिवली, यानी हम टेस्ट का जो कितना राइट आंसर किया था और कितना रॉन्ग आंसर किया था उसको लेट कर लिए हैं। अब अगर x राइट आंसर है और y जो है रॉन्ग आंसर किया है, और पहला कंडीशन जो इसमें दिया गया है बोला इस तरह से, अगर वो 40 मार्क्स पाता है ऐसे केस में जब राइट के लिए ईच राइट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाता है, तो ऐसा करने से उसको टोटल 40 मार्क्स मिलता है। तो अगर राइट आंसर का बात करें, राइट आंसर करेगा तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो x वो राइट आंसर किया है, x नंबर ऑफ राइट आंसर करने का जो उसका ये है, x क्वेश्चन जो है वो राइट किया है। तो x क्वेश्चन जब राइट करेगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, तो 3 इंटू एक्स होगा। और रॉन्ग क्वेश्चन y किया है, इसका मतलब y इंटू 1 यानी y मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, जितना मार्क्स पाया है उसमें से y डिडक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, ATQ बात करें, तो इक्वेशन हमारा जो फॉर्म होगा पहले कंडीशन के लिए जिसमें वो 40 मार्क्स टोटल पाता है, उस केस में राइट आंसर है उसका x और 3 मार्क्स पर करके पाएगा तो 3x हो जाएगा, और उसमें से डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि y क्वेश्चन वो रॉन्ग किया है 1 मार्क्स करके, y इंटू 1 तो हो जाएगा माइनस y इक्वल टू ये हो जाएगा 40 मार्क्स के इक्वल आएगा। और दूसरा जो कंडीशन इसमें अप्लाई किया गया है कि अगर इसी राइट आंसर के लिए अगर वो 4 मार्क्स दिया जाता, राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होता, तो उस केस में वो टोटल 50 मार्क्स पाता। यानी 2 कंडीशन अप्लाई किया गया है।
तो उस केस में होता, अगर राइट आंसर x किया है 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो 4x मार्क्स तो ए हो गया, किंतु वो रॉन्ग जो जितना क्वेश्चन किया है उससे ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो y क्वेश्चन उसका रॉन्ग है तो -2y हो जाएगा, उसका 2 × y, और इस तरह से इस कंडीशन में उसको मार्क्स मिलता है टोटल 50 मार्क्स। ये हमारा दो कंडीशन से दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको चाहे तो किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, x एंड y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड ले लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड ले सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले सकते हैं। और एक बात यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा, x जो आएगा राइट आंसर जो किया था और y जो आएगा रॉन्ग आंसर जिसका हुआ था। और तो यहाँ पर जो आंसर पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा राइट प्लस रॉन्ग दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। x एंड y जो होगा आंसर नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ सॉल्व करेंगे तो x एंड y का वैल्यू मिलेगा, लेकिन आंसर जो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन therefore टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर।